हेलो जी, कैसे हो? तो आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, तीन इकोनॉमीज है, E1, E2, E3। इन ऑर्डर टू बी एन ओपन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी को एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे। मतलब E1 और E2 का कुछ लेन देन होगा, E2 और E3 का कुछ लेन देन होगा। एट द सेम टाइम E1 और E3 का भी कुछ ना कुछ लेन देन होगा, तभी ये एक ओपन इकोनॉमी बन पाएगी, राइट? एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दिस एरा ऑफ एकदम प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन में कि भाई कोई इकोनॉमी एकदम क्लोज तरीके से रहे। मतलब जितनी भी नियर क्लोज इकोनॉमीज है, दे आर ऑल्सो समवॉट ट्राइंग टू ओपन अप। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो लेन देन होता है इकोनॉमीज के बीच में वो कितने तरीके का हो सकता है। हियर देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, और जो लेन देन की हम लोग बात कर रहे हैं ये यहाँ पे लिंकेजेस की बात है। बेसिकली हम लोग एज एन इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी से क्या लेते हैं और क्या देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक तो हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे बेसिक चीज़ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, राइट? अभी ये वाले डिसीजन में हमारे पास चॉइस क्या है कि भाई या तो हम लोग हमारे खुद के देश की कोई चीज़ यूज़ करें, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, या तो वो चीज़ बाहर से मंगाए, अब्रॉड से मंगाए, फॉरेन कंट्रीज से मंगवाए फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल। तो सबसे पहला हो गया आउटपुट मार्केट, दूसरा हो गया फाइनेंशियल मार्केट। आउटपुट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलेंगे? फाइनेंशियल असेट्स, राइट? तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम हमारे देश में इन्वेस्ट करें या तो फिर हमारे देश के अलावा कोई और देश में इन्वेस्ट करें। सिंपल, ये ऑप्शन है हमारे पास। अभी हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, एक हो गया फाइनेंशियल असेट्स का लेन देन, एंड थर्ड इज लेबर मार्केट का लेन देन। ओके, आई मीन लेबर का लेन देन। तो इसमें हमारे पास दो तरीके के चॉइसेस हैं। या तो मैं मेरा प्रोडक्शन फैसिलिटी को चूज करूं या तो फिर मैं वर्कर्स की लोकेशन को चूज करूं। सो मतलब बेसिकली मैं दो तरीके के डिसीजंस ले सकता हूं। एक तो या तो मैं अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी अब्रॉड लेके जाऊं या तो फिर अब्रॉड के वर्कर्स मैं मेरे देश में लेके आऊं, जो भी मेरे पास चीपर है वो। अभी मैं डिसीजन कैसे लूंगा कि भाई क्या मुझे बाहर मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटी मतलब फैक्ट्री, क्या मुझे चीपर पड़ रहा है बाहर फैक्ट्री ले जाने को या तो फिर चीपर पड़ रहा है मुझे बाहर से वर्कर्स लाने को? दोनों में से जो भी चीपर रहेगा, लोवेस्ट प्राइस पॉसिबल पे पड़ेगा, आई वुड चूज दैट। ये मेरा एक चॉइस हो गया। ठीक है, पहले दो डिसीजंस के कंपैरिजन में ये जो थर्ड डिसीजन है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हम लोग ने पढ़ लिए लिंकेजेस, एक तो आउटपुट, एक फाइनेंशियल मार्केट और एक लेबर मार्केट। तीन तरीके के मार्केट के लिंकेजेस होते हैं। ठीक है, ओके। अभी जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट में लीकेजेस और इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा था। लीकेज क्या था? जो चीज़ें मेरे देश से पैसा लेके जाती है वो, और इंजेक्शन मतलब क्या? जो चीज़ें मेरे देश में पैसा लेके आती है वो। अभी अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे देश से, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इनकम मेरे देश में आएगी, तो एक तरीके का इंजेक्शन हो गया। और अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे पैसे बाहर उनको पे करने पड़ेंगे, इसलिए वो एक हो गया लीकेज, क्योंकि मुझे पैसा बाहर ले जाना पड़ रहा है। तो एक सेन इंसान, एक रैशनल दिमाग क्या सोचेगा कि भाई मुझे मेरे देश में पैसे लेके आने हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगा, दिस इज़ प्रेफर्ड। एंड ये जो है ये मैं लेसर द बेटर प्रेफर करूँगा। ठीक है, जितना कम हो सके उतना। सिंपल, जितना ज़्यादा मेरे देश में पैसा आ सके वो मैं प्रेफर करूँगा और जितना कम पैसा जा सके उतना मैं ट्राई करूँगा। सिंपल। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज की नीड क्या पड़ी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ
हैविंग दिस कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अलग अलग देश की करेंसीज को अलग अलग देश के करेंसी के टर्म्स में लाने की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, ओके, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मतलब, अगर मैं सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं एज ए कंसेप्ट की, एनी करेंसी अदर देन माई कंट्रीज करेंसी, मतलब एनी करेंसी मेरे देश की करेंसी के अलावा, मतलब रुपीस के अलावा मेरे लिए सारी करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज हो गया. अभी मुझे अगर वो दूसरे कंट्रीज की करेंसीज चाहिए तो मुझे पे करना पड़ेगा मेरी करेंसी के फॉर्म में, तो उसका जो रेट होता है उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन. प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, इट इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. दो एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर यूएस डॉलर्स और इंडियन नेशनल रुपीज़ में देखें तो अगर मुझे यूएस का एक डॉलर खरीदना है तो उसके लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली ₹84 देने पड़ेगा एज ऑफ नाउ की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली. वैसे ही अगर मुझे एक पाउंड खरीदना है तो मुझे उसके लिए अराउंड ₹108 देने पड़ेंगे एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो ये डॉलर और पाउंड तो फॉरेन करेंसीज है, बट उसको मुझे खरीदना है तो मुझे रुपीस के फॉर्म में उनको पे करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. बट ये फॉरेन एक्सचेंज रेट की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे. अभी एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यूएसए से इंडिया में कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, मतलब मुझे यूएसए से कोई चीज़ इंडिया में मंगवानी है, तो मुझे पे मनी के फॉर्म में यहाँ से करना पड़ेगा. बट यूएसए में तो डॉलर्स ही चलते हैं, बट मेरे पास तो रुपीज़ ही है. तो मैं क्या करूँगा कि हर एक कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गोल्ड के फॉर्म में, जो कि सब लोग, मोस्ट ऑफ द लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे यूएसए से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो मुझे यूएसए को पैसे देने पड़ेंगे. बट मैं पैसे कैसे दूंगा? गोल्ड के फॉर्म में मैं दूंगा. बट मेरे पास गोल्ड कैसे आएगा? रुपीस के एक्सचेंज में मुझे मिलेगा गोल्ड. और अगर मैंने गोल्ड यूएसए को दिया तो यूएसए ये गोल्ड के एक्सचेंज में डॉलर्स ले लेगा. अभी इतनी बड़ी चेन फॉलो हो, उससे अच्छा क्या है कि रुपीज़ को ही डायरेक्ट मैं डॉलर्स में कन्वर्ट कर दूं. एंड ये इतनी बड़ी हैसल को ईजी करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ती है कि मैं रैदर देन डॉलर को गोल्ड के फॉर्म में और रुपीज़ को गोल्ड के फॉर्म में अलग अलग लेने से अच्छा सीधा मैं डॉलर को रुपीज़ के फॉर्म में ही बोलूँ. एज एन डॉलर, $1 खरीदने के लिए मुझे कितने रुपीज़ चाहिए, या एक रुपीज़ खरीदने के लिए मेरे को कितने डॉलर चाहिए, ये रेट्स को मैं डिफाइन करूँ रेगुलरली. सो ये जो प्रोसेस है इसको ईजी करने के लिए हम लोग ये सिस्टम लाए जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स, बट जस्ट टू फिट इन दिस कंसेप्ट इन योर माइंड मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है. आई होप यू गेट इट. ठीक है, और ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, इट इज़ गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम. ठीक है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. और आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक रखते हैं. थैंक यू सो मच.